दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार और मैं हूं आपका कहानी वाला दोस्त। दोस्तों आज की कहानी है कथनी और करनी, जिसे लिखा है सुमन राय जी ने और जिसे सुनकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो इसे शेयर करिए ताकि ये कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कहानियाँ देखी नहीं सुनी जाती हैं। आज क्लब में मिसेस शालिनी धवन की स्पीच सुनकर एक बार फिर मैं उनकी फ़ैन हो गई और क्लब से वापस आते समय मैं लगातार उनकी तारीफ़ करती रही और शशांक मेरी हर बात का उत्तर हाँ या ना में देते रहे। घर आकर भी लगातार मिसेस धवन की तारीफ़ों के पोल बांधती रही। लेकिन मैं नहीं चाहता प्रिया कि तुम उनकी तरह बनो, तुम जैसी हो मुझे पूरी पसंद हो, शशांक ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे तो उनकी तरह स्मार्ट बनना है और तुम्हें भी मिस्टर धवन की तरह बनना होगा, मैंने भी मचलते हुए कह दिया और ट्रे में दूध का गिलास लेकर सासू माँ के कमरे की ओर चल पड़ी। रात को सासू माँ को तेल की मालिश करके उन्हें ठीक से चादर उड़ाकर सोने गई तो पता चला 11 बज गए थे। प्रियांश के कमरे में जाकर सोते हुए बेटे को प्यार करने के बाद जब मैं बेडरूम पहुंची तो शशांक सो चुके थे। उनकी चादर ठीक करके जब मैं बिस्तर पर आई तो फिर एक बार मेरी आंखों के सामने क्लब की स्मार्ट लेडीज और मिसेस धवन की तस्वीर उभरने लगी। उनकी बातचीत करने का अंदाज, उनके चलने फिरने का तरीका सब कुछ काबिल तारीफ है, क्योंकि वो सब वर्किंग लेडीज हैं और मैं हाउसवाइफ, बेचारी हाउसवाइफ। यही सोचते हुए मैं सो गई। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना, सासू माँ के साथ बैठ के चाय पीना, नाश्ता बनाकर प्रियांश को तैयार कर बस स्टॉप छोड़ने जाना, शशांक को ऑफिस के लिए तैयारी कराना और उनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल थक जाती थी। लेकिन अपनी थकान को दरकिनार कर मैं अपनी सासू माँ के साथ बैठकर नाश्ता करने के बाद उन्हें समाचार पढ़कर सुनाती थी और बाद में अपने कमरे में जा पाती थी। और ये लगभग रोज का शेड्यूल होता है। खैर, शाम को जब शशांक ऑफिस से आए तो मैंने उन्हें चाय और नाश्ता दिया और उन्हें बताने लगी, जानते हो शशांक, मिसेस धवन। फिर मिसेस धवन? तुम्हें हो क्या गया है प्रिया? तुम्हारा इतना अच्छा परिवार है, तुम खुद इतनी अच्छी हो, संतुष्ट रहना सीखो, क्यों किसी के जैसा बनना चाहती हो? चिढ़ते हुए शशांक ने कहा। तो मेरी बात सुनो शशांक, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मिसेस धवन एक लेखिका भी हैं और कल क्लब में उनकी पुस्तक का विमोचन होने वाला है, चलोगे ना? कहते हुए मैंने उनके सामने निमंत्रण पत्र रख दिया। हाँ चलेंगे, कहकर मुस्कुराते हुए शशांक माँ के कमरे में माँ से मिलने चले गए और मैं गुनगुनाती हुई किचन की ओर बढ़ गई। आज शाम को क्लब में मिसेस धवन की पुस्तक का विमोचन और फिर पार्टी होने वाली थी, जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित थी। ग्रीन कलर की सिल्क की साड़ी पहनकर काफ़ी स्मार्ट लग रही थी। फिर भी मिसेस धवन की स्मार्टनेस की तो मैं कायल थी। शाम को 7 बज रहे थे जब हम दोनों क्लब पहुंचे तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी। आज के मुख्य अतिथि थे शहर के विधायक श्री नारायण जी। उनके हाथों ही पुस्तक का लोकार्पण होना था। मिस्टर धवन और मिसेस धवन हर रोज की तरह आज भी काफ़ी इम्प्रेसिव दिख रहे थे। मैं इम्प्रेस हो रही थी। तभी माइक पर मिसेस धवन की चिरपरिचित आवाज़ गूंजने लगी। आदरणीय मुख्य अतिथि, मेरे प्यारे मित्रों, आज मेरी पुस्तक वृद्धाश्रम का विमोचन माननीय विधायक जी के हाथों संपन्न होगा। आज की युवा पीढ़ी जो कर्तव्य से विमुख होती जा रही है, आज संयुक्त परिवार बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि आज की युवा संस्कार विहीन होती जा रही है। बच्चे स्वार्थी होते जा रहे हैं, माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। इसी विषय पर आधारित है मेरी कहानी। आप सभी मेरी पुस्तक को पढ़ें और मेरी कहानी से सबक लें तथा अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और पुस्तक के विमोचन के बाद डिनर करते हुए सभी उनकी तारीफ कर रहे थे और मैं जो अब तक उनकी स्मार्टनेस की कायल थी, अब तो और भी ज़्यादा पसंद करने लगी उन्हें। कमाल की लेडी हैं, कितने सारे गुण हैं उनमें, कौन उनका फ़ैन नहीं होगा बताओ तो। क्लब से लौटते वक्त मुझे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि घर पहुंचकर मुझे कहानी पढ़ना था। मैं लगातार बोलती जा रही थी, तारीफों के पुल बांधती जा रही थी। अचानक, अरे
हम लोग कहाँ जा रहे हैं शशांक? मैंने शशांक से पूछा। तभी कार झटके से रुकी। मेरे सामने वाले बोर्ड पे लिखा था ओल्ड एज होम। चलो उतरो भी, शशांक ने मुझसे कहा। लेकिन क्यों? यहां इस समय हम क्यों आए हैं? मैंने धीरे से पूछा। अरे आओ तो, आओ मेरे साथ, कहते हुए शशांक मुझे अंदर की ओर ले गए। अंदर एक बुजुर्ग महिला जो बीमार सी दिख रही थी, उनके बिस्तर के पास ले जाकर उन्होंने कहा, माँ जी प्रणाम, आज आपके लिए फल लाया हूँ और आज मेरी पत्नी भी आई आपसे मिलने। अच्छा, जीते रहो। ये कहकर वो बूढ़ी औरत उठकर बैठ गई। प्रिया, तुम जानना चाहोगी कि ये कौन है? शशांक ने मुझसे पूछा। हाँ, मेरे मुंह से बस इतनी सी आवाज निकल पाई। ये है इस वृद्धाश्रम पुस्तक का सच। मेरे हाथों में थमी पुस्तक और माँ जी की ओर इशारा करते हुए शशांक ने कहा, यह मिस्टर धवन की माँ और मिसेस धवन की सासू माँ है, जो उनकी स्मार्टनेस के कारण इस वृद्धाश्रम में है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। ऐसा नहीं है कि वो बुरी हैं, लेकिन उनके पास इनका ध्यान रखने के लिए समय नहीं है, वो कीमती समय जो परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामाजिक तौर पर उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, कई लोग उनके फैन हैं, पर निजी जीवन बिल्कुल खोखला। अपनों के लिए समय ही नहीं है उनके पास, तो क्या मतलब ऐसी स्मार्टनेस का, बताओ? लेकिन तुम वैसी मत बनना प्रिया, क्योंकि तुम जैसी हो वैसी ही हमें पसंद हो। तुम हमारी अन्नपूर्णा जो हो। मुझे प्यार से देखते हुए शशांक ने मुझसे कहा। अब मुझे समझ आया कि शशांक क्यों कहते थे कि तुम बहुत अच्छी हो, और सही मायने में सबसे स्मार्ट भी तो मैं ही थी, क्योंकि मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। क्या हुआ जो मैं बहुत अच्छी स्पीच नहीं दे पाती? क्या हुआ जो मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ? मुझे फैशन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा परिवार तो मेरे साथ है। जहाँ प्रियांश का बचपन अपनी दादी माँ के साये में पल रहा है, उसे अच्छे संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, और मैंने कसकर शशांक के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आत्मविश्वास से सराबोर घर की ओर चल पड़ी, अपने घर की ओर। कई बार लोगों की चमक धमक देखकर हम उन्हें अपना आदर्श बना बैठते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अपने आदर्श आप खुद बनाइए, क्योंकि परिवार है तो संसार है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क पहने रखिए और अपना ख्याल रखिए। हेल्दी फूड खाइए, इम्यूनिटी बूस्टर्स बनाइए। दोस्तों, इसी के साथ एक निवेदन और है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और पहुंचा दीजिए इसे कहानी प्रेमियों के पास। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।